हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने अपनी प्रश्न चैप्टर नंबर दूसरे की प्रश्नावली 2C को सॉल्व करना शुरू कर दिया था अपनी पिछली क्लास में। और हमने पिछली क्लास में अपने पहले प्रश्न के दोनों खंड हल कर लिए थे। और आगे की आज की क्लास में हम करेंगे जो प्रश्न अगले हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न से स्टार्ट करके आगे तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न ये है आज का, यानी कि दूसरा प्रश्न है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक हमें त्रिघात बहुपद बताना है या ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया है हमें, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग ये दिया है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल दिया है क्या, 2 -7 और -14 है। तो ये हमें इतना मैटर या डाटा दिया गया है और इससे हमें एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं इस प्रश्न को हल करना। तो हम पहले तो एक वो इसमें लिख लेंगे हल, और उसके बाद एक फॉर्मूला हमें याद करना पड़ेगा, तब हमें निकलेगा इसका वो। तो करते हैं शुरू। देखिए, शून्यकों का जो पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। तो हमें दिया क्या क्या है वो देखिए, दिया क्या क्या है हमें वो देख लेते हैं। हमें दे रखा है कि एक त्रिघात कहां से, शून्यकों का योगफल। तो मान लेते हैं शून्य का हमें अल्फा बीटा गामा है, मान लेते हैं भाई, माना कि भाई, माना शून्यकों का शून्य, माना शून्य अल्फा बीटा तथा गामा है, गामा अल्फा बीटा तथा गामा है। माना शून्य हमारे अल्फा बीटा तथा गामा है, ये हमने शून्य को मान लिया। अब हम देखेंगे इनके हिसाब से करेंगे। तो पहले हमें शून्यकों का योगफल दिया है, तो शून्यकों का योगफल जो हमें दिया गया है वो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम लिख लेते हैं भाई, शून्यकों का योगफल जो है वो हमें दिया गया है कितना, शून्यकों का योगफल पहले वाला होगा, क्योंकि पहले शून्यकों का योगफल दिया है ना, तो पहले वाला कितना दिया है 2, शून्यकों का योगफल हमें 2 दिया है। ठीक है, अब अगर हमें इन्हें इसके फॉर्म में लिखे तो क्या आएगा, इसका फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे भाई, शून्य तो हमारी ये है अल्फा बीटा गामा, तो इनका योगफल कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमें दे रखा है भाई 2। ये बात हमें पता करनी थी यहाँ से। ठीक है, अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल। अब हमें निकालना है भाई 2, और हमें क्या दिया है भाई, इधर देखो, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफल। तो हम दो शून्यकों का गुणनफलों का योगफल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है कितना, वो हमें दे रखा है -7, -7। तो जहां से क्या बनेगा, ऐसे मान निकालना चाहे तो जहां से क्या बनेगा, दो गुणनफलों मतलब दो शून्य को गुणनफल करना है। तो पहले अल्फा बीटा गुणनफल कर लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, प्लस गामा अल्फा, बराबर हमें दे रखा है -7। इस तरीके से ये डाटा हमें, इस लाइन का मतलब ये है, ये दिया है। और हमें साथ ही साथ एक चीज और दे रखी है, वो है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो इधर ही लिख लेते हैं उसको भी, शून्यकों का गुणनफल। ये हमें दे रखा है कितना भाई, ये हमें दे रखा है ये हमें दे रखा है -14। तो इसे लिख लेते हैं भाई, शून्य को गुणनफल क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर दिया है -के। तो हमें 3 वैल्यू जरूरत पड़ने वाली थी इसमें, जो जो हमें दिए गए हैं, इसमें जो डाटा हमें दिया गया है वो इस तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम एक काम कर रहे हैं, आपके लिए हाईलाइट कर दे रहे हैं। एक तो हमें इस मान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक तो हमें इस मान की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और एक हमें इस मान की जरूरत पड़ेगी। अब ये मान हमने कैसे निकाले, अभी अभी आपको पता चल गया हो। ठीक है, हमें दिए गए हैं, निकाले तो नहीं है ये, हमें हमारे प्रश्न में दिए हैं, बस हमने अपने मैथमेटिक्स तरीके में लिख दिए इसे।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल हमने शून्य मान लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये मान लिए थे, तो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा योगफल का मतलब ये होता है बराबर दिया है 2। ऐसे ही दो शून्य को गुणनफल, दो शून्य गुणनफल मतलब दो शून्य लेंगे कोई से, उनको गुणा करके जोड़ेंगे। जैसे अल्फा प्लस बीटा गुणा किया, फिर प्लस फिर बीटा प्लस गामा गुणा किया, फिर प्लस फिर गामा प्लस अल्फा गुणा किया, फिर प्लस, इनको गुणा करने के बाद आ रहा है हमारे पास माइनस के साथ। ये वाला दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि शून्य गुणनफल, ये दिया है 14 माइनस के। ठीक है, धन्यवाद, क्लियर। अब हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो हम लिखेंगे इस साइड और उसी से हमारे पास हो जाएगा क्या, तब हमारा त्रिघात बहुपद क्या होगा वो देख। तब त्रिघात बहुपद क्या होगा भाई, फॉर्मूला लिख लो भाई। फॉर्मूला हमारा होता है, चलो इसी से लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस, अब इधर लिख लेते हैं, चलो इधर लिख लेते हैं, होता है भाई अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा एक्स, ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है फाइव। ठीक है, ये मतलब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स है यहाँ पे लास्ट में, ठीक है, फिर हम इधर लिख देते हैं यहाँ पे एक्स, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा। आपको याद कैसे करना वो देखिए, ये ध्यान रखना है, एक माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, एक्स क्यू आएगा पहले त्रिघात बहुपद में, एक्स क्यू आएगा, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बी गामा अल्फा एक्स, लास्ट में एक्स है, फिर माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा। अब इसको हमने अपनी वैल्यू रखनी है बस इसमें, तो रख देते हैं वैल्यू, देखिए क्या आएगी वैल्यू, एक्स क्यू तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना 2, तो 2 तो ऐसे कैसे आ गए, एक्स स्क्वायर ऐसे की ऐसी आ गई, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा प्लस गामा, ये वाली वैल्यू का अल्फा बीटा प्लस गामा माइनस के साथ, तो ये हमारे पास है माइनस के साथ और फिर एक्स, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस आ गया, अल्फा बीटा प्लस गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस के 14, तो ये हमारे पास माइनस के 14। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये, और 14, ये हमारे पास त्रिघात बहुपद आ गया। और इसी तरीके से ये इसका आंसर ये वाला है, ठीक है, तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं इधर, तो जो हमारा आंसर आया कुछ ये आंसर है अभी, ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अब एक बार दोबारा समझ लेते हैं, हालांकि ये चीज तो आपको समझ में आ गई, यहाँ से दिक्कत हो रही होगी वो समझो। तब त्रिघात बहुपद, ये चीज हमने अपने क्वेश्चन से निकाली, ठीक है, ये चीज तो हमने अपने क्वेश्चन से निकाली ना, ठीक है, ये चीज क्वेश्चन से निकालने के बाद हमें लिखना था, तब त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा प्लस गामा। इसको हमने जितने मान हमें दिए थे वो इसमें रख दिए और इसको सॉल्यूशन कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया, एक हमें त्रिघात बहुपद मिल गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा जो प्रश्न था वो भी हमारा होता है कंप्लीट। और अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि तीसरा प्रश्न है कि भाई यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य के हैं, a माइनस बी है, एक a है और a प्लस बी है, तो हमें a तथा b का मान निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें एक त्रिघात बहुपद दिया है और उसके शून्य कुछ दिए गए हैं और तब हमसे a और b के मान निकलवाए हैं। तो जल्दी जल्दी इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हल। और एक चीज बताइए, पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो दिया हमें, दिया गया अभी x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जो शून्यक हैं हमारे, जो शून्यक हैं वो हमें दिए गए हैं a माइनस बी कोमा a
और a प्लस बी, ये हमारे शून्यक दिए गए हैं। तब हमें a तथा b का मान निकालना है। a का मान हमें ज्ञात करना है और b का मान हमें ज्ञात करना है। ये हमारा कुल क्वेश्चन का छोटा सा रूप हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, वो भी हम पढ़ चुके हैं। पहला फॉर्मूला हमारा, एक चीज बताइए, पहला फॉर्मूला हमारा क्या होता है? पहले फॉर्मूले की बात करें तो हमारा पहला फॉर्मूला जो है वो है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, जल्दी से बताओ फॉर्मूला। शून्यकों का योगफल अभी पढ़ा, त्रिघात बहुपद जो होता है उसका शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला अभी पढ़ा था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, क्या होता है, क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है भाई। अब अगर हम इसमें मान रखें अपने, इसमें अगर मान रखें अपने जो हमें दिए गए हैं वो रखे हैं, तो एक बात बताइए, शून्यकों का योगफल, शून्य हमारे ये, इनका योगफल कर लेते हैं a प्लस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी है, और a प्लस बी बराबर हमारे शून्यक a प्लस ए माइनस बी, फिर प्लस, फिर a आ गया, फिर प्लस a प्लस बी, योगफल करना है, जोड़ दिया हमने सब। x का गुणांक माइनस, तो ऐसे कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है इसमें, माइनस के 3, तो माइनस के 3 ऐसे कैसे आएंगे अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। कोष्टक हटाएंगे तो a माइनस बी प्लस ए प्लस बी बराबर प्लस के 3 अपॉन में 1, कहें तो ये 3 हो गए, कुल मिला के 3 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब 3 ही तो होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, बच्चे में एक हो तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस की भी प्लस की भी तो कट गए, 1a 2a 3a, 3a आया ये और 3 आगे हैं, तो a बराबर आ गया 3 बट्टे में 3, तो a बराबर हमारे पास आएगा 1। इस तरीके से हमारा जो आंसर आया वो आ गया, a का मान तो निकल के आया भाई 1, a का मान कितना निकल के आया 1। ठीक है, a का मान तो हमारे पास आ गया 1, 1 आ गया a का मान। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें क्या निकालना है, अब निकालना है b का मान। a का मान तो हमारा फाइनल है 1, अब हमें निकालना है b का मान। तो b के मान के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, और दूसरा फॉर्मूला हमें पता है क्या है, काम करते हैं पहले तो इसका नाम कर लेते हैं। दूसरा फॉर्मूला बताओ जल्दी से, सर हमें तो पता ही नहीं है भाई। तो ये दूसरा फॉर्मूला है हमारा, दो शून्य को का गुणनफल, या गुणनफल हो, दो शून्यों को, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, इसका फॉर्मूला हमारा होता है x का गुणांक बट्टे में x क्यूब का गुणांक। ये तो होता है फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहला फॉर्मूला ये होता है, दूसरा ये होता है दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल एक्स बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब का गुणांक। मान रखो भाई, मान रखो दो शून्यकों का योगफल, मतलब पहले कोई से दो ले ले, पहले दो शून्य लेते हैं हम, ये वाले दो शून्य ले लेते हैं। देखो इधर सुनो, ए माइनस बी, ए माइनस बी गुणा में आ गया ए, ठीक है, गुणा में आ गया ए प्लस, फिर ए का इसमें, तो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस, फिर प्लस आएगा, फिर आ जाएगा इनका और इनका गुणा, तो ये आ जाएगा भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो आ जाएगी इनका गुणा ए प्लस ए माइनस बी। तो ये आ गया हमारे पास इतना सिस्टम, और बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा एक्स का गुणांक कितना है इसमें, एक्स का गुणांक है 1,
अपॉन में इसका गुणांक कितना है भाई, एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, ये भी एक ही है, तो बराबर में तो एक ही आ रहा है, ठीक है, एक बट्टे एक का मतलब एक आया, सीधा एक लिखते हैं, चलो छोड़ो, सॉल्व करने के बाद लिखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो ये चीज समझो, ये वाली लाइन यहाँ दिक्कत तो ये होगी आपको, हमें पता है। ये बात है, पहले हमने इनका इनसे गुणा किया, पहले शून्य का, अब यहाँ पे आ जाओ ना यार, इनका गुणा इनसे किया, इनका गुणा इनसे हो गया, फिर इनका गुणा इनसे किया, इनका गुणा इनसे हो गया, फिर इनका गुणा इनसे किया, इनका गुणा इनसे हो गया, सिंपल। कर दो गुणा, कर दो बोलो, कर दो गुणा, कर दो सर। तो देखो यहाँ से तो ए स्क्वायर आ रहा है, गुणा करें तो ए का में करेंगे ए स्क्वायर, माइनस बी का करेंगे तो ए बी, प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो हो जाएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, बराबर बन जाएगा एक, ठीक है, बराबर आ गया हमारे पास एक। ये सॉल्यूशन इतना है, इस लाइन का सॉल्यूशन ये आ गया। देखो ए का एक में कर दिया ए स्क्वायर माइनस ऐसे कैसे, ए का बी में करा ए बी, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए बी, और ए प्लस बी ए माइनस बी बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आ गया। कट कट रहे हैं कुछ, वो देख लो आप, देखो कट रहे हैं कुछ, कट रहे हैं कुछ, नहीं कट रहे हैं, देख लेते हैं। देखो ए माइनस ए प्लस बी और ए बी, ये दोनों कट रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, कट रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कट रहे हैं तो कट रहे हैं। तो यहाँ से चेक करें तो हमारे पास बचा भाई ए स्क्वायर यानी कि दो ए स्क्वायर बच गए, ठीक है, और एक एक ये रहा। देखो एक मिनट रुको, कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़े से, वो देखो कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक ए स्क्वायर ये रहा, एक ए स्क्वायर ये रहा, एक ए स्क्वायर ये रहा, तो तीन ए स्क्वायर हो गए हमारे पास। तो यहाँ पे तो आ गए तीन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बच रहा है, ठीक है, यही तो बनना है भाई, ये तो बच रहा है। अब हमें सिंपल से इसमें मान रख देते हैं ए और बी का, सॉरी ए का मान हमने निकाल चुके, तो ए का मान रख देते हैं। तो ए का मान हमारे पास एक है, तो ए की जगह पे एक रख देंगे, तीन इंटू ए की पावर दो माइनस बी स्क्वायर बराबर एक। देखो तीन तो ऐसे कैसे, इंटू एक का पावर मतलब एक ही, माइनस बी स्क्वायर बराबर तीन, ये तो आएगा, सॉरी एक, तीन एकन तीन माइनस बी स्क्वायर बराबर एक। इधर आ जाओगे, इधर आओगे तो क्या होगा भाई, इधर आओगे तो क्या होगा, ये तीन उधर चले जाएंगे, तो वी स्क्वायर बराबर एक माइनस के तीन, ये प्लस के थे इधर चले गए माइनस के हो गए, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस के दो, माइनस से माइनस कट गया, तो बी स्क्वायर बराबर तो आ गया दो, तो बी बराबर कितना आ गया हमारे पास, रूट में दो, यानी कि यहाँ से स्क्वायर हटा इधर रूट से गए, तो हमारे पास जो आंसर आया बी का वो आ गया कितना, बी का आंसर जो आया हमारे पास आया रूट में दो। डन, रूट में दो हमारे बी का मान आ गया। एक बार दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं जल्दी 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 जल्दी। देखो ध्यान से समझो यार, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, मतलब थोड़ा समझने की बात है, बस है तो आसानी बहुत, ध्यान से समझोगे तो काम हो जाएगा। तो वो सबसे पहले हमने वो लिखा जो हमें दिया था, और ये लिखने में कोई दिक्कत होती नहीं। पहला फॉर्मूला यूज करा हमने, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर गुणांक बट्टे में एक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ से आ गया ए प्लस बी, पहले को जोड़ा फिर दूसरे को जोड़ा फिर तीसरे को जोड़ा, और जोड़ने के बाद कोष्टक हटा दिए, और माइनस बी से प्लस बी कट गए और तीन ए बचे, तो इस तरीके से ए का मान आ गया। दिक्कत आपको आई होगी, दिक्कत आपको आई होगी इस साइड, क्योंकि इसमें थोड़ी लंबी कैलकुलेशन हो गई थी इस वजह से। तो वो क्या है, देखो दो शून्यकों का योगफल, गुणनफल का योगफल जो होता है वो होता है एक्स का गुणांक बट्टे एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ से देखो दो शून्य पकड़ेंगे अपन, ए प्लस बी एक शून्य, सॉरी ए माइनस बी एक शून्य, और ए दो है भाई, दोनों गुणा कर दिया, फिर उनके आगे गुणा कर दिया, फिर उनको उनसे आगे कर दिया, ये बात तो समझ में आई। बराबर एक्स का गुणांक एक है, एक है, एक है, तो एक बट्टे एक का मतलब एक होता है। ए स्क्वायर इनका गुणा ऐसे किया, इनका गुणा ऐसे किया, नाइन्थ में अच्छे से सीखा। जहां पे दिक्कत है तो ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं भाई, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला जो है वो लगा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था इस जगह पे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया रूट में दो।
अब देखिए, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत रह जाती है ना, तो एक बार बैक कीजिए फिर आगे देख लीजिए, तो ऐसे इससे क्या होगा, थोड़ा रिवीजन और हो जाएगा। सिंपल, कौन सी दिक्कत है, ये तो फायदा है ऑनलाइन का। ठीक है, तो ये प्रश्न एकदम सफलतापूर्वक अच्छे से हो गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, नंबर 4। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक तो कर दिया करो भाई, बिना कहे तो करोगे नहीं, तो कर दो आप जल्दी से। कर दिया, कर दिया, कर दिया, तो अब बढ़े अपने पे। चलो कर दिया तो बढ़े अपने अगले प्रश्न यानी कि चौथे प्रश्न पर। तो चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पर। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि यदि बहुपद x की पावर 3 प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को देखकर बेहद खुशी हो रही होगी उन बच्चों को जो 9th में अच्छे से स्टडी करते थे, यानी कि करी जिसने, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो प्रॉपर 9th का है, क्योंकि हमने शून्य ज्ञात करना 9th में ही सीख लिया था। कहें तो जो गुणनखंड है वो तो करना सीख ही लिया था कम से कम, और ये त्रिघात बहुपद के गुणनखंड जो हमने किए उसी तरीके से ये होगा। तो देखते हैं भाई, करते हैं जल्दी जल्दी से। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे हल, और हम थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इसे पी एक्स बराबर लिख लेंगे। माना भाई पी एक्स बराबर है x की पावर 3 प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, और इसके हमें शून्य ज्ञात करने। ठीक है, इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो एक चीज बताइए हमें, शून्य होता है जो पूरे को जीरो कर दे, पूरे को क्या कर दे, जीरो। तो हम इसमें x की जगह क्या रखे देखें जो जीरो हो जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर सभी जगह प्लस दिख रहा है आपको, सभी जगह प्लस दिख रहा है, सभी जगह प्लस दिख रहा है, तो माइनस वाले नंबर यूज करेंगे ताकि कोई चीज कटेगी तो जीरो बनेगा। ठीक है, इस वजह से। तो हम अगर प्लस का एक रखेंगे तो हमें दिख रहा है कि वही प्लस का एक रखने से हमारी बात बनेगी नहीं, तो माइनस का एक रख के देखेंगे सभी जगह, तो क्या आएगा वो देखते हैं। माइनस का एक अगर हम रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा माइनस के एक ही, माइनस के यहाँ पे हो जाएंगे 9, माइनस के 9 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के 20, और यहाँ पर भी माइनस के 12 हो जाएंगे। इस तरीके से तो हमारी बात बन नहीं रही, क्योंकि सभी माइनस के हो जाएंगे। फिर भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे माइनस के एक रखने पर, तो रख लेते हैं भाई x बराबर माइनस का एक रखने पर, तो रखें भाई। तो p माइनस का 1 बराबर x की पावर, x की जगह पे तो माइनस 1 की पावर 3 प्लस 9, ऐसे के ऐसे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 20 माइनस 1 प्लस 12। माइनस 1 की पावर तो 1 ही आएगा, प्लस 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 का गुण मतलब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस के 1 हो जाएगा, तो 1 का इधर करेंगे तो 9 ही आ जाएंगे, प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 20 और प्लस 12। इसे सॉल्व करके देखते हैं। माइनस के जोड़ लेते हैं पहले, माइनस के 12 और माइनस के 20 तो हो गए माइनस के, मतलब माइनस के 1 और माइनस के 20 तो हो गए माइनस के 21, और 12 और 9 भी हमारे हो गए 21 प्लस के, तो ये आ गया 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 0। ठीक है, और हमें 0 की तलाश रहती है। हमें पता चल गया भाई एक रखने पर, माइनस का एक रखने पर हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चली कि भाई अगर हमने x बराबर माइनस का एक रखा तो हमें 0 मिला। ठीक है, तो हम यहां से x इधर ले आए एक को, तो x प्लस 1 बन गया, और इसी की हमें जरूरत पड़ेगी, इसी की हमें जरूरत पड़ेगी, इस चीज की, इस चीज की, इस चीज की। ये चीज तो समझ में आई होगी आपको कि भाई x बराबर तो हमने माइनस के 1 रखे थे। ठीक है, अब माइनस के 1 को हमने इधर इधर ले आए तो प्लस का 1 हो गया, तो x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए आगे का। अब ये जो काम है वो थोड़ा सा दिमाग चलाने वाला है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, x प्लस 1 एक शून्य हमारा निकाल लिया हमने, किस तरीके से, अपने जुगाड़ वाले तरीके से, कि भाई हमने रखा माइनस का 1 तो वहां से 0 बढ़ रहा है, तो हमें इतना पता चल गया कि एक जो है वो शून्य होगा, इस वाले बहुपद का एक तो 100% शून्य होगा। ठीक है, इस वजह से x प्लस 1 जो है वो एक गुणनखंड हमने बना लिया उधर ले जाकर।
अब हम क्या करेंगे, त्रिघात बहुपद है इसलिए हम इसको 3 बार लिखेंगे, वो देखिए किस तरीके से। तो लिख लेते हैं आगे x+1, फिर लिखेंगे x+1, फिर लिखेंगे x+1, इस तरीके से। ठीक है, 3 बार जगह लिखनी है। और इसमें देखिए क्या करते हैं, हम इसमें ऐसे तरीके से गुणा करेंगे क्योंकि ये वैल्यू मिलती चली जाए हमें, ये वाला बहुपद बन जाए। जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो x को x क्यूब बनाने के लिए हम x स्क्वायर से गुणा कर दें, x स्क्वायर का x में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, x क्यूब। क्या बन जाएगा, x क्यूब। जो रफ कार्य है वो बाद में करें, रफ कार्य है वो कर लेते हैं संगी साथ। तो देखिए यहाँ पे जो x, इधर सुनो, x स्क्वायर का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो x का इसमें करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। x का x में गुणा करें, x स्क्वायर का x में 3 बन जाएगा। x का ए प्लस आ गया, x का 1 में करेंगे तो x स्क्वायर बन गया। ठीक है, मतलब इतने को सॉल्व करा तो x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। x क्यूब तो हमें मिल गया, ठीक है, ये वाला और है उसकी जुगाड़ करेंगे। यहाँ पे 9x स्क्वायर है, हमारे पास एक x स्क्वायर तो है, 8 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस के 8, क्योंकि हमें प्लस की चाहिए ना, तो प्लस के 8 का इसमें गुणा कर देंगे, वो भी x के साथ, तो 8x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं एक काम, इसका गुणा इधर कर देंगे वही प्लस के 8, ठीक है, 8x स्क्वायर प्लस 8 का x में करा x स्क्वायर, 8 का 1 में करेंगे 8 का ना, और प्लस 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 आ गया, 8 का 1 इधर कर देंगे तो 8x आ जाएगा। इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही है गुणा करने में, भी दिक्कत तो हो ही नहीं रही होगी। ठीक है, अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। तो आगे कर लेते हैं भाई, क्या होगा। अब हमें चाहिए 20x, यहाँ 9x स्क्वायर मिलेगा। देखो एक एक्स स्क्वायर दे रहा, 8x दे रहा है, तो 8x स्क्वायर और 8x स्क्वायर तो 9 स्क्वायर हो गए, 9x स्क्वायर। ये तो हमारा काम खत्म हो गया, 9x। अब 20 चाहिए हमें, 20 में 8 तो हमारे पास है, 20 में 8 तो हमारे पास है, तो अब कितने से गुणा करेंगे आप खुद ही बताओ। 20 तो हमारे पास वो 20 चाहिए लेकिन 8 है, तो 12 से और कर दे रहे हैं, प्लस के 12 से, तो फिर पूरे 20 हो जाएंगे। और एक्स तो इधर है ही अंदर, तो इसका गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा भाई बताइए। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा 12x प्लस 12। अब अगर ऊपर वाली लाइन को हम सॉल्व करने चले तो क्या आएगा, देखो ऊपर वाली लाइन को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, देखो x की पावर 3। ये देखिए रफ कार्य है, ये वाला काम आपको नोटबुक में नहीं करना है, मतलब पेयर कॉपी है उसमें नहीं करना है। ये काम केवल होता है रफ, दिमाग वाला काम है। अब हम आपको समझाने के लिए कर रहे थे कैसे, अब दिमाग में कैसे करेंगे वो देखो। दिमाग में ऐसे करेंगे भाई, हाँ एक्स क्यू, हमें एक्स क्यू बनानी है, तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स क्यू बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को गुणा कर देंगे, एक्स स्क्वायर गुणा कर दिया, फिर इधर भी तो करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमें 9 चाहिए तो हम 8 का एक्स का और कर देते हैं, तो 8x स्क्वायर हो गया, फिर 8x इधर हो जाएंगे, फिर हमें चाहिए 20x, तो हम 12x का और कर देते हैं, फिर से ये 12x हो गया, फिर 12। इस तरीके से दिमाग रफ्तार पीछे कर लेना उसको, मतलब जो रफ्तार होता है ना पीछे करके आगे कर लेना। पेपर की बात करें तो पेपर में आपको पता ही कैसे होता है, लाइन करी, इधर कर दिया, एक साइड कर दिया रफ्तार, उसे रफ्तार काट दिया और अपना जो काम का चीज है वो रहने दी। ऐसे वो आपको अपने अपने स्कूलों में पता चल जाती है कि कैसे होता है। गणित में रफ्तार होता है, उसके लिए पेज भी होता है, और आप चाहो तो जो कॉपी होती है उसके साइड पे कर सकते हो, लाइन की साइड पे रफ्तार करिए, फिर बाद में काट दिया, इस तरीके से। ठीक है, तो फिलहाल तो ये समझो। ये इससे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला बहुपद मिल जाएगा। देखो एक्स क्यूब ऐसे के ऐसे आ गए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर और 8x स्क्वायर हो गए 9x, फिर 8x और 12x हो गए 20x, प्लस 12 हो गया ये, बस। अब इस लाइन की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें लाइन की जरूरत है नीचे वाले की, तो इसे कर लेते हैं। तो वो x1 x+1 x+1 x+1, तो सभी जगह तो x+1 तो हम एक जगह लिख लेंगे क्योंकि कॉमन निकाल लिए। और ये वाले जो बाहर डर रहे हैं ये, इनको एक कोष्टक में रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, इस तरीके से x+1 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 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस ये जो बाहर थे वो सब एक कोष्टक में आ गए, एक्स स्क्वायर 8x और 12। ठीक है, थोड़ी शांति से सुनिए तब समझ में आएगा। x+1 तो ऐसे के ऐसे। अब सुनिए, ये तो हमारे पास द्विघात बहुपद बन गया, इसको शून्य तो हम आराम से निकाल लेते हैं, वही कर लेते हैं जल्दी।
12 एकन 12 होंगे, रफ कार्य भी चेंज कर लो सर। तो 12 एकन 12 हो जाएंगे, 12 को हम ऐसे तोड़ेंगे 8 आ जाए। 6 दूनी 12 होते हैं, 6 दूनी 12 होते हैं, लेकिन दो छिंगू तो 12 होते हैं सर, दो छिंग 12 और 6 और 2 8 हो जाएंगे, 2 और 6 8 हो जाएंगे, तो हम वैसे तोड़ देंगे। ये तो काम आपको करना आ गया होगा, क्योंकि प्रश्नावली आपको पता है कौन सी चल रही है। प्लस 2x प्लस 6x प्लस के 12 यूं। तो यहाँ से x प्लस 1 तो ऐसे के ऐसे, x कॉमन ली तो हम कोष्टक चेंज कर लेते हैं अब, ठीक है। कॉमन लेंगे x, तो यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस के 2 बच जाएंगे। यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो x प्लस के 1, यहाँ से देखेंगे तो x प्लस 6, और अगर ये वाले कोष्टक की बात करें तो x प्लस 2, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना, यहाँ तक क्या कहता हूँ। यहाँ से करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0, या x प्लस 6 बराबर 0, या x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा x बराबर माइनस का 1, या x बराबर माइनस का 6, या x बराबर माइनस के 2, ठीक है। तो हमारे शून्य जो आए वो माइनस का 1 कॉमा माइनस के 6 कॉमा माइनस के 2। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये शून्यक आ गई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस तरीके से ये शून्यक तो हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब 14 सवाल कंप्लीट हो गया ये, आप एकदम बढ़िया करे देख लो। लेकिन देखने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि समझना ही तो समझना है गणित में, और तो है ही क्या भाई, ठीक है। समझ लो तभी काम होगा भाई, ध्यान रखो। रटने से और लिखने से कुछ नहीं होगा, जितना समझ लेंगे, जितना हम अपने दिमाग में छप जाएगा फिर बढ़िया। सबसे पहले हम इसको लाइन को पी एक्स के बराबर मान लिया, फिर हम यहाँ पे पहले एक रख कर देखेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ी स्मार्टनर दिखाएं तो हमें सभी जगह प्लस दिख रहा है, तो माइनस की संख्या रख के देखेंगे, प्लस को छोड़ देंगे सब। तो हमें यहाँ प्लस दिख रहा था, हम तो माइनस की संख्या रख के माइनस का 1 रख के देखे, तो भाई पहले बार में ही जो हमने पहला तीर छोड़ा माइनस के 1 का, उसमें ही भाई हमें काम हो गया भाई, 0 बन गया। माइनस के 1 रखते ही हमें 0 मिल गया। अगर हमें माइनस के 1 पे 0 नहीं मिलता तो हम माइनस के 2 रखते, माइनस के 2 पर भी नहीं मिलता तो माइनस के 3 रखते, माइनस के 3 पर भी नहीं माइनस के 4 रखते। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस माइनस होते, अगर प्लस भी होता कहीं माइनस भी तो हम तो भाई पहले 1 रखते प्लस का, फिर माइनस का 1 रख के देखते। इन पे भी काम नहीं चलता तो पहले प्लस के 2 रखते, फिर माइनस के 2 रख के देखते, तब तो काम चलता इस तरीके से। तो 0, अब वो भाग्य की निर्भर करता है भाई, भाग्य हमारा तो तेज है, इसी वजह से एक बार में हो गया। शायद आपका भाग्य तेज ना हो तो आपको 2 बार में करना पड़े, मेहनत करनी पड़े, तो ये काम होता है। पहले रफ पे करके देखना, जो जो नंबर सेटिस्फाई कर जाए उसी को फेयर पे लिखना, कहने का मतलब ये। अब जैसे कि आपने माइनस के 1 रख के देख लो पहले रफ कार्य में, फिर माइनस के 2 को रख ले। अगर माइनस का 2 वाला सेटिस्फाई हो तो 1 वाला मत लिखो, 2 वाला लिख के आंसर मतलब अपने फेयर पे लिखना है, ठीक इस तरीके। तो यहाँ पे आ जाओ, ये इस परंपरा तो कर लेंगे। फिर x बराबर 1 रखा तो उधर पहुंचा दी, x प्लस 1 हो गया। x प्लस 1 को आपको 3 जगह लिखना है इस तरीके से, ठीक है। x प्लस 1 को 3 जगह लिखना है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इनको गुणा करके यहाँ पे अपने दिमाग से इस वाली लाइन को कहें तो इस वाली लाइन को मैच करना है, कैलकुलेशन कर करके, गुणा कर करके। जैसे मैच हो जाएगी फिर आपको ये वाले अंक कॉमन ले लेने हैं, जो कोष्टक 3 वाले लिखा था उसको बाहर, और बाहर आ जाएंगे उनको, फिर इस तरीके से सेम टू सेम हो जाएगा। डन, ठीक है, गुड, बढ़िया। इस प्रश्न को हो गया एकदम कंप्लीट काम, और अब हम बढ़ेंगे अपने 5वें प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न है, क्या है वो देखते हैं। 5वां प्रश्न ये है कि भाई प्रश्न 5, यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्य ए है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमसे ए का मान पूछा है हमारे प्रश्न में, ये ठीक है ठीक है। देखिए एक चीज बताइए, हमने अब तक पढ़ा है कि अगर कोई बहुपद का कोई शून्य कुछ भी हो, अगर हम उस शून्य को उस बहुपद में रख दें तो उसका मान 0 कर देता है, क्योंकि नाम ही शून्य के है, शून्य करने वाला ही शून्य कहलाता है। किसी बहुपद का मान शून्य करने वाला ही बहुपद का शून्य कहलाता है, ये बात। तो हम a को अगर इसमें रख दें तो शून्य देगा, ये बात समझ में आ गई हमें। इसी बात का हम फायदा उठाएंगे भाई और सॉल्व कर देंगे इसको भाई। अगर हम इसे मान लें पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3,
और हम यहाँ पे रख दें भाई x बराबर a रखने पर, तो हमें पता है कि x की जगह पे अगर हमने a रख दिया, अगर हमने x की जगह पर भाई a रख दिया तो हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे आएगा a क्यों, यहाँ पे आएगा क्या, a स्क्वायर तो है ही, a क्यों और आ जाएगा, फिर a, फिर 3, फिर 0, a क्यों से a क्यों कट जाएगा, तो a प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। तो a बराबर आ जाएगा -3। और इसी हंसते हंसते खेलते बोलते हमारा आंसर भी आ जाता है। क्या आंसर आ गया भाई, -3 आ गया इसका। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, -3 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी इस प्रश्न में। ठीक है, क्योंकि हमें पता था भाई x बराबर 1 रखेंगे तो उसका 0 बना देगा। तो x की जगह पे रख दिया, देखो यहाँ पे x की जगह, यहाँ पे x की जगह पे a, यहाँ पे x की जगह पे a, सॉल्व कर दिया भाई। a स्क्वायर a एक और है, a क्यूब हो गया a, और इस तरीके से ऐसे जितने समझदार हो गए समझ गए हो। ठीक है, ये प्रश्न तो आसान था।